पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जैसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखा गया था कि किसी भी बॉडी को रेस्ट से एक सर्टेन वेलोसिटी तक लेकर जाने में जितना वर्क डन करना होगा वही हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है जो एमजीएच जो तुम लोग चिल्ला रहे हो तब से, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और एमजीएच कहाँ पर होता है, एक सर्टेन पोजीशन पे जाकर के बॉडी को रोका जाता है तो वहां पर उसका पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच होता है। अरे एमजीएच बोल रहे हो ना तुम, मतलब हाइट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ रखूंगा पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, थोड़ा ऊपर कर दूंगा अलग हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा और ऊपर कर दिया और अलग हो जाएगी कि नहीं पोटेंशियल एनर्जी। बोलो हाइट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। मींस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सर, किसी भी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन पर या उसके स्टेट पर या उसके पोजीशन पर जो एनर्जी स्टोर होती है उस पोजीशन में बनाने के लिए उसको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे एक बॉडी को तुम यहाँ ग्राउंड से, ये ग्राउंड है अपना, ग्राउंड से लेकर के यहाँ तक गए हो, पढ़ेंगे 7वें चैप्टर में ग्रेविटेशन, पुराने किताब से 8वां चैप्टर, नई किताब से 7वां चैप्टर। ग्राउंड पे था कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा, इसको तुम उठा के ले आकर के यहाँ रखे होगी नहीं, अब यहाँ मेंटेन करके रखे हुए हो तुम, आगे पीछे नहीं कर रहे हो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक वर्क हुआ है कि नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले गए हो तो कुछ काम किया कि नहीं किया तुमने, वो भी किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लग रहा होगा, ग्रेविटी इसको बार बार नीचे खींच रहा है, बट तुम क्या चाहते हो, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचाना। तो तुम अगेंस्ट ग्रेविटी कुछ वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अगेंस्ट ग्रेविटी तुमने वर्क किया, यहाँ पे ला करके बॉडी को यहाँ रख दिया। अब इस समय पर जो भी वर्क तुमने किया था अगेंस्ट ग्रेविटी, वो इसके अंदर स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया है तुम्हें, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बनता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, मान लो बैठी हुई है ये, ठीक है, अब मैं पकड़ के चांटा ही चांटा मारना शुरू कर दूं, क्या लगातार, कुछ देर के बाद क्या होगा, इसका मुंह कान गरम हो जाएगा ना, क्यों गरम हुआ, और इसका शरीर पूरा गरम पड़ जाएगा, क्यों, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स हुआ है कि नहीं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो इस बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया, कान लाल हो गया, गरम हो गया एकदम से, हुआ कि नहीं। तो मैंने जो काम किया, ठीक है ना, वर्क डन बाई सिस्टम है, याद रखना, वर्क डन ऑन सिस्टम है, वर्क डन ऑन सिस्टम, ये बात याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो वर्क डन ऑन सिस्टम होता है, और वो भी वर्क डन बाई ऑन सिस्टम किस फोर्स के द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। बात हुई है पिछले चैप्टर में कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है ऐसे फोर्स जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, ऐसे फोर्सेज जिनका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सही है, उनको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। जैसे ग्रेविटी फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव माने फ्रिक्शन, सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जब भी काम करेगा बाबू, पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं, अरे फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है, पाथ पे डिपेंड करेगा। अब पाथ पे अगर डिपेंड कर रहा है वो, तो वो हमारा किस कैटेगरी में जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव। तो जो भी काम कोई कंजर्वेटिव फोर्स करता है, ध्यान से सुन लो इस चीज को, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ बॉडी, ठीक है, वही वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं है, जो भी काम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में अगर हम लोग कर रहे हैं, है ना, इस बॉडी को यहां से लेकर ऊपर ले जाने में मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगाना पड़ा है, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के। ग्रेविटी फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, अपवर्ड, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ग्रेविटी फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो याद रखना जब भी W निगेटिव आ रहा हो कहीं पर भी, वही पोटेंशियल एनर्जी होता है, और फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए। वर्क डन जहां भी निगेटिव आया वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगले चैप्टर में मीन अगला ही ना, हाँ अगला रोटेशनल है, उसके बाद ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे हम लोग,
और क्लास 12th का पहला चैप्टर जब पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज वगैरह के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड्स, वहां पर नहीं, सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पहला ही टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। फिर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं हम लोग, अरे बैटरी खरीद के लाते हो, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट लिखा रहता है, पोटेंशियल है कि नहीं है, वो पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल को निकाला जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी में लिख लो कुछ लाइनें तो जरा। तो बालक, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। क्या बोला मैंने, पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट एनर्जी possessed by a body, possessed by a body due to its configuration, due to its configuration। जिस भी अवस्था में वो होगा उस अवस्था में बनाए रखने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे भी तुम बैठे हुए पढ़ रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे शरीर में एनर्जी है, खा पी करके आए होगे या कभी जीवन में तो खाए ही होगे, जिसकी वजह से एनर्जी है। मान लो मैं तुम्हें 365 दिन खाना ही ना दूं, एनर्जी खत्म, बैठ पाओगे? या वीकनेस जब हो जाता है तो सब लोग लेटते हैं कि नहीं सीधा, यार बैठ नहीं पा रहे हैं, दर्द वर्द का नहीं बोल रहा हूँ, कमर में दर्द वो सब नहीं, वीकनेस की बात कर रहा हूँ मैं, सही है। वीकनेस आने का मतलब क्या है, तुम्हारे शरीर में एनर्जी नहीं है। तो जिस भी कॉन्फ़िगरेशन में बॉडी जिस भी अवस्था में रखी गई है, जिस भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, वो उस कॉन्फ़िगरेशन में जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सर मान लेता हूं मैं एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया मैंने, ये स्प्रिंग है और इसको मैंने क्या किया है, कंप्रेस करके रखा हुआ है बाबू, कंप्रेस करके रखा हुआ है, इधर मैंने फोर्स लगा करके F, ये कंप्रेस्ड सिचुएशन में है ना, दबा कर रखा हुआ है, स्प्रिंग को दबा दिया हमने। तो सर इधर से एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा कि नहीं, बोलो, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। अब भैया एक बात ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने इस फोर्स को हटाया ये ब्लॉक भागेगा कि नहीं आगे, ब्लॉक भागा कैसे, ब्लॉक भागा कैसे, मैंने ऐसे रोक के रखा था, जैसे ही मैंने हाथ को हटाया ब्लॉक भाग गया इधर। इसका मतलब क्या हुआ, इस सिस्टम के अंदर कुछ न कुछ एनर्जी रही होगी जो इसको मोशन में करवाया कि नहीं कराया, वही एनर्जी हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे मान लो मैंने इसको खींच करके रखा होता है, यहाँ पे हाथ हटाता, वापस भागता है कि नहीं इधर, कैसे भागा, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई थी सर। जब आप इसको खींच करके ले जा रहे थे, ध्यान से सुनना, जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स उल्टा लग रहा है कि नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स उल्टा लग रहा है, मैं इसको दबाऊंगा तो स्प्रिंग मेरी तरफ फोर्स लगा रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर करा रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन में करा रहा हूं कि नहीं, बोलो, अभी निकालेंगे, इसका डिराइव भी किया जाएगा। स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मैं डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में कर रहा हूं, क्या दोनों अपोजिट है कि नहीं है, वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं ना सिस्टम के ऊपर। वर्क डन ऑन सिस्टम इज टेकन टू बी नेगेटिव, ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, याद रखना, वर्क डन ऑन सिस्टम इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव इन फिजिक्स। जब भी मैं किसी सिस्टम पे काम करूंगा उसको नेगेटिव बोलते हैं हम लोग, सही है ना, समझ आती है। तो जैसे मैं इसको कंप्रेस कर रहा था, वर्क हो रहा है, और हमको पता है वर्क क्या होता है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है, और एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैं जो काम कर रहा हूं उसका आउटपुट कभी न कभी तो मुझे मिलेगा ही। जैसे तुम पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ताकि रिजल्ट बढ़िया है, तुम्हारा नॉलेज हो, रिजल्ट कभी न कभी मिलेगा तुम्हें, आउटपुट कभी न कभी मिलने वाला है। तुम्हारे मन में, दिमाग में क्या हो रहा है, स्टोर हो रही है चीज़ जाकर के। तो जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो वो भी क्या हो रहा है, जब फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे जाके दिमाग में स्टोर हो रहा है, ठीक है। मैं जब इसको कंप्रेस कर रहा था सर, निगेटिव वर्क डन हो रहा है बाई स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स रोकना चाह रहा है लेकिन मैं जबरदस्ती उसको दबाया जा रहा हूँ, एक वर्क डन हुआ, निगेटिव वर्क डन। वही वर्क डन इसके अंदर स्टोर हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने हाथ हटाया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिखा ब्लॉक भागा है, ब्लॉक भागा मतलब एनर्जी रही होगी, रेस्ट पे था, हटाया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो जब रेस्ट में था बॉडी, एक बात कान खोल करके सुन लो, दिमाग में बिठा कर रखना, बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट। जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तुम, बॉडी हमेशा रेस्ट में रहना चाहिए। मैक्सिमम की अगर बात करें तो मोशन में रहेगा तो भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल रहता है उसके पास, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं। जब बॉडी हमारा रेस्ट में होगा
तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। वो पूरा उसके पास कौन सी एनर्जी रहती है? पोटेंशियल रहती है। लेकिन अगर बॉडी चल रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल भी होगा। अगर बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रहा है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। अभी बनाएंगे स्प्रिंग का केस, तीनों करके बताऊंगा मैं उसमें। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आ गई ना? तो अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है उसको भी जरा देखा जाए। फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, पहले समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा और। तो इतनी बात हमको समझ में आई कि जो भी बॉडी जिस भी कॉन्फ़िगरेशन में होगा, जो एनर्जी स्टोर करके रखता है वही पोटेंशियल एनर्जी है हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या तुम्हें याद रखना है? पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। नो मीनिंग फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नो मीनिंग फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो इसका कोई मतलब नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसीलिए बालक तुम लोग नाम भी सुने होंगे, क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको तुम आज तक बचपन से बोलते आ रहे हो ना, एमजीएच एमजीएच एमजीएच। एक्चुअल में वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, एमजीएच, ठीक है। दूसरा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। फिर पढ़ते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू बाई आर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारा होता है। तो जितने भी पोटेंशियल एनर्जीज को तुम पढ़ते हो उसके आगे क्या होता है? सफिक्स लगाया जाए, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बोलते हैं ना, पहले जो लगता है, पहले जो लगता है उसको प्रीफिक्स बोला जाता है। अंग्रेजी है भाई, थोड़ा ध्यान देना। प्रीफिक्स सफिक्स जो होता है हमेशा आगे जो लगा, ये जितने भी फोर्सेस तुमने लिखे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, ये जितने भी फोर्सेज होते हैं क्या होते हैं? ये सारे के सारे कंजर्वेटिव होते हैं। मतलब कंजर्वेटिव का मतलब होता है ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कभी तुमने ये नहीं पढ़ा है फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, कभी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ाया जाता है तुमको, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला जो बनता है, हमने अभी अभी बात किया, हमने अभी अभी बात किया क्या कि सर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये और कुछ नहीं है, निगेटिव वर्क डन ही तो है। मतलब मैं जो फोर्स लगा रहा हूं, मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उसी को क्या कर रहा है, ये जो स्टोर हो रहा है बॉडी के अंदर, मीन्स वर्क डन, वो भी निगेटिव वर्क डन, वर्क डन ऑन सिस्टम है। तो मैं बोल सकता हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तुम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते हो बाबू, हमेशा हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। हमेशा क्या निकलता है? जो एमजीएच तुम पढ़ते हो ना, ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है? माइनस एमजीएच है। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ही रहता है हमेशा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, उतना मस्त अपना सिस्टम में स्टेबल होगा। जितना कम होगा, मतलब जितना ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होगी, मतलब जितनी मिनिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी, जितना मिनिमम हो रहा है उतना स्टेबल होगा हमारा सिस्टम, उतना स्टेबल होता है, ठीक है। और टोटल एनर्जी जितना ज़्यादा स्टेबल कम होता है, टोटल एनर्जी जितना कम होता है उतना बाइंडिंग एनर्जी बहुत मस्त होती है हमारी, बाइंड करके रखने के लिए, ठीक है। पढ़ेंगे अभी आगे सब कुछ। इसको याद रखना कि कभी भी तुम पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते हो, हमेशा क्या निकालते हैं हम लोग? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। फिर तुम कहोगे सर तो मान लीजिए अगर एक लोकेशन पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो मुझे एक रेफरेंस मानना पड़ता है। मुझे क्या करना पड़ेगा? एक रेफरेंस मानना पड़ता है, और मैं उसको मानता हूँ इन्फिनिटी पर। मैं मान लेता हूँ कि इन्फिनिटी से किसी भी चीज़ को उठा करके लेकर के आया गया है, बात समझ आ रही है? मैं किसी चीज़ को इन्फिनिटी से उठा करके लेकर के आ रहा हूँ, तब मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फानाइट से कोई चीज़ लेकर आ रहा हो तो इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होने वाला है। मान लो एक चार्ज यहाँ मैंने रखा है, एक चार्ज यहाँ मैंने रखा है, ठीक है। सबको पता है एक पर्टिकुलर लोकेशन तक, जैसे मान लो दो मैग्नेट्स हैं, चार्ज मान लो चाहे मैग्नेट मान लो, अगर ये ऐसे मैं पास पास रखूंगा तभी रिपल्सन शो होगा। अरे एक मैग्नेट यहाँ रखा है, एक मैग्नेट 1 किलोमीटर दूर रखा है, क्या दोनों के बीच में रिपल्सन फील होगा क्या? नहीं। जैसे मैं पास लाऊंगा तो रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। जैसे पास आता है तभी ना चिपकता है चुंबक, कि 1 किलोमीटर दूर रखो तो अपने आप आके चिपक जाता है। वो एक रेंज है कि नहीं है, उसी को फील्ड बोला जाता है। जो लिखे हो ना तुम लोग, पोटेंशियल क्या लिखे? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड लिखे हैं कि नहीं? फील्ड का मतलब यही होता है, एक दायरा है, हर एक फोर्स का अपना एक रीजन है, एक रेंज है, वो वहीं तक जा सकता है।
बात समझ में आ रहा है ना। ग्रेविटी फोर्स का भी अपना एक दायरा है, वहां तक तुमको पकड़े खींचेगा। जब स्पेस में चले जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, दूसरे प्लेनेट पे तुम चले जाओगे। जब तक तुम ग्रेविटी फोर्स के फील्ड में हो, उसके दायरे में हो, तब तक क्या लगाएगा वो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने वाला है। हर एक फोर्स का फील्ड होता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इस मैग्नेट को इन्फिनिटी पर रख दूं और मैं लेकर के आऊं, मुझे रोक रहा है कोई? मुझे कोई रोक रहा है क्या? अबे जब फोर्स ही नहीं लगे तो रुकेगा कौन? फोर्स कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है। मान लो इसके बीच में रिपल्सन हो रहा है, मैग्नेट को भी पकड़े हो हाथ में, ऐसे लेकर गए हो, रिपल्सन होता है तो जबरदस्ती लाना पड़ता है कि नहीं? वही जबरदस्ती क्या कर रहा है, जबरदस्ती जो तुम काम कर रहे हो वही स्टोर हो रहा है इस बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब तक जबरदस्ती नहीं हुआ, जब तक अगेंस्ट वर्क डन नहीं हुआ, तब तक पोटेंशियल एनर्जी नहीं आने वाला है। तो अगर तुम्हें किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, और मैक्सिमम केसेज में हम लोग क्या लेते हैं, इन्फिनिटी को लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमेशा इन्फिनिटी, डाइपोल में हम लोग 90 डिग्री को लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब पढ़ेंगे अगले साल, वहाँ पर हम लोग 90 डिग्री को लेते हैं, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। रेफरेंस लेने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो समझो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, माइनस एफ इंटू डी आर, माइनस एफ इंटू डी आर बनेगा, जहां पे ये एफ क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स जब निगेटिव वर्क डन करेगा, मतलब देखो कायदे में मैंने जो फोर्स किया था, मैंने जो फोर्स लगाया था ना, ये एफ एक्सटर्नल, इसकी वजह से वर्क हुआ है। लेकिन मैं इसकी वजह से न देख करके मैं किसकी वजह से देख रहा हूँ, मैं इसी के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा हूँ कि नहीं? ये रोक रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे निगेटिव वर्क आएगा कि नहीं? मेरे द्वारा किया गया वर्क तो पॉजिटिव होगा। ध्यान से समझो मेरी बात को। मैंने जो काम किया वो तो पॉजिटिव है, फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो पॉजिटिव है, लेकिन मैं वो ले ही नहीं रहा हूँ सर। मैं कौन सा फोर्स ले रहा हूँ, मैं इसकी वजह से वर्क ले रहा हूँ, मैं कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी आर। और इसी को क्या तुम माइनस डब्ल्यू भी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? अरे एफ इंटू डी एक्स पढ़े है ना, एफ इंटू डी आर वर्क डन होता है, माइनस डब्ल्यू बोला जा सकता है। बात समझ में आती है इतनी? ठीक है। अब इसी को जब तुम इंटीग्रेट वगैरह कर दोगे, वैल्यूज वगैरह दी होंगी तो इंटीग्रेट करेंगे। डी यू को तुम क्या लिख सकते हो बाबू, डी यू को तुम क्या लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं ना, चेंज है ना, क्योंकि वो चेंज है। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेशन हटा दे रहे हैं अभी, एफ डॉट डी आर है, डी यू का मतलब। अब जब इंटीग्रेट करूंगा मैं बोथ साइड्स, यू इनिशियल से लेकर के यू फाइनल तक, तो माइनस एफ आर इनिशियल से लेकर के आर फाइनल, और एफ इंटू डी आर। यहाँ क्या है, छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया कंजर्वेटिव फोर्स ने, यहाँ एफ सी लिख देता हूँ, याद रहेगा कंजर्वेटिव फोर्स ही है, कंजर्वेटिव फोर्स लेते हैं हम लोग। अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ सी कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डी आर, आर इनिशियल से लेकर के आर फाइनल तक। यहाँ दिख रहा होगा ध्यान से, अगर ध्यान दे रहे होगे तो यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है कि नहीं आया? अब तुम्हें अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ध्यान से सुनो, अगर तुमसे मैंने बोला बाबू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो तुम्हें इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो निकाल पाओगे। अब इनिशियल जब नहीं पता होता है तो हम क्या मान के चलते हैं, इसको जीरो मान के चलते हैं, और किस जगह पे जीरो आएगा उसको देखते हैं। तो इन्फिनिटी, मैक्सिमम केसेज में इन्फिनिटी पर आता है, क्योंकि इन्फिनिटी पर कोई भी फोर्स का इफेक्ट हमको नहीं दिखाई देगा। इन्फिनिटी बहुत दूर चले गए, फोर्स का इफेक्ट हमको दिखाई देने वाला नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन है, एक पर्टिकुलर दायरा है जहां तक फोर्स अपना इफेक्ट शो करता है हमारा। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसी के नीचे ये भी लिख लेना, इफ वी चूज infinity as reference point, infinity as reference point and assume potential energy to be zero, ठीक है, टू बी जीरो। अगर मैं उसको मान लेता हूं तो मैं एक जगह पे निकाल सकता हूं, तो मतलब u इनिशियल क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो u फाइनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इंटीग्रल r इनिशियल टू r फाइनल एफ सी डॉट डी आर। ठीक है, तो बाबू ये गलती मत करना, हमेशा हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, और अगर कोई एक रेफरेंस चूज किया है तब जाके तुम दूसरे की वैल्यू निकाल पाओगे, अन्यथा की स्थिति में हमेशा चेंज निकलता है। जो तुम एमजीएच बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, उसका जब डेरिवेशन कराऊंगा तो तुमको बताऊंगा, तुम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, वो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है,
क्योंकि हमें अर्थ के कोर से निकालना होता है, जबकि हम सरफेस से निकालते हैं। तो हम चेंज ही निकाल रहे हैं, और बस सरफेस से लेकर कोर का मतलब रेडियस के इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, उसी को एच माना गया है, वही एच होता है। ठीक है, उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं दूसरे तरीके से। अब एक एक करके इन तीनों को भी देख लिया जाए, मतलब क्या क्या होते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, वही चीज़ है। देखो यहाँ पे मान लो ये मेरे पास स्प्रिंग था जो कि नॉर्मल अनस्ट्रेस्ड कंडीशन में इतना था। अनस्ट्रेस्ड का मतलब नॉर्मल, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम इतना था। ये एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, न ही स्ट्रेच है न ही कंप्रेस्ड है, रिलैक्स मूड में है ये। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, कंप्रेस किया, मैंने इसको कंप्रेस कर दिया। अब ये ब्लॉक यहाँ पर आ गया। सपोज करो ये ब्लॉक मैंने x डिस्टेंस तक क्या किया है, कंप्रेस किया है, या तो मैंने इसको स्ट्रेच किया। सपोज करो मैंने इसको स्ट्रेच किया, कितना, अगेन वही x। तो दोनों ही सूरत में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था। नॉर्मली इतना होता है, न मैं इसको खींचा न मैंने इसको दबाया, नॉर्मल सूरत में यहाँ पे था ब्लॉक हमारा। जब मैंने इसको कंप्रेस किया तो सर एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, जो कि क्या होगा, रीस्टोरिंग होता है, अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर करना चाहता है। वो इधर फोर्स लगा रहा होगा, मैं इधर कंप्रेस कर रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, बोलो, निगेटिव वर्क डन हुआ। ठीक है, यहाँ पर आओ, मैं इसको पकड़े खींच रहा हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, वापस से इसी पोजीशन पर आना चाहेगा। मैं इसको जब खींचूंगा ये ब्लॉक क्या चाहेगा, यहीं पर आए, ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। मैं डिस्प्लेसमेंट इधर दे रहा हूँ, फोर्स इधर लग रहा है, मैं डिस्प्लेसमेंट इधर दे रहा हूँ, फोर्स इधर लग रहा है, निगेटिव वर्क डन आएगा, जिसका वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं कि वर्क डन कितना हो जाता है स्प्रिंग फोर्स में, -12 kx², जहाँ पे k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, या इसी को स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग भी बोलते हैं हम लोग, स्टिफनेस भी बोला जाता है इसको स्प्रिंग का। और ये x क्या होता है, x होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसी इक्विलिब्रियम को हम लोग मीन पोजीशन भी बोलते हैं। और मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया गया है। अभी अभी हमने पढ़ा कि सर वर्क डन इज नथिंग, मतलब पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट माइनस का W। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ W होता है कि नहीं। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी हमारा और कुछ नहीं होता है सर, निगेटिव वर्क डन ही तो होता है। तो -12 kx², जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 12 kx² आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एक स्प्रिंग का कितना होता है, 12 kx² होता है, 12 kx²। अब तुम कहोगे कि सर अभी तो आपने बोला था चेंज है, चेंज आएगा, चेंज तो है नहीं यहाँ पे कहाँ चेंज है, यहाँ तो एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात की जा रही है कि नहीं, बोलो बाबू। जब इनिशियली यहाँ पे था ना, तो पोटेंशियल कितनी थी, अबे 0 थी ना, x तो 0 हो गया। तो जब 0 है तो वर्क डन कितना हुआ, 0 हुआ। तो इसी को मैंने रेफरेंस माना है, इसी को रेफरेंस माना है, इसी के कंपैरिजन में मैं आगे या पीछे लेकर के जा रहा हूँ। तो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक खींच करके लाया हूँ, ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक खींच कर लाया हूँ, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इतना पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास। यहाँ पे पोटेंशियल 0 था, इसी को रेफरेंस मान करके हमने दिया है। इसीलिए मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन में बता पा रहा हूँ। जब भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पे तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा, तो याद रखना एक रेफरेंस तुमने लिया होगा कहीं ना कहीं पे, जहाँ पे 0 रह रहा हो पोटेंशियल एनर्जी। तो 12 kx²। तो यहाँ से एक बात और पता चल गई, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, स्प्रिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और वो भी लिखवाया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड भी करता है। क्यों डिपेंड करता है सर ये, क्योंकि हमें यहाँ पढ़े हुए हैं, हमें एक कोई ना कोई पॉइंट चूज करना पड़ेगा जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हमें निगेटिव मानना, 0 मानना पड़ता है। इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। और इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या इसी को स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी बोला जाता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 12 kx², जो कि याद रखना ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है, ये निगेटिव नहीं होता है कभी पर भी। कॉपी करो। दो और पोटेंशियल एनर्जी होते हैं हमारे, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ देख लो पहले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो फॉर्मूला होता है, जब दो मासेज हैं, सपोज करो m1 और m2, दोनों को मैंने सेपरेट किया है r डिस्टेंस है। सबको पता है दो बॉडीज अगर मास है इसके अंदर, तो
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलो करता है ये, ठीक है। Gm1m2/r² पढ़े होगे फॉर्मूला 9th में, और यहाँ भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए इसका कोई प्रूफ तुमको नहीं बताया जा रहा है कैसे आता है कैसे नहीं आता है। स्प्रिंग फोर्स यहीं तक था, इसके आगे नहीं स्प्रिंग फोर्स जाने वाला है, इसीलिए यहाँ पे इसका पूरा एनालिसिस किया हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, -Gm1m2/r होता है फॉर्मूला, कैसे आता है, कराया जाएगा डिराइव। और अगर किसी बॉडी को h हाइट तक तुमने उठाया है तो उसका फॉर्मूला mgh पढ़ते हो तुम लोग, याद होगा ये बचपन से। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेज हैं, सपोज करो उनके बीच का सेपरेशन r है, तो ये फॉर्मूला बनता है K(q1q2/r). ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला देख रहे हो एक जैसा ही लग रहा है। देखो g की जगह k आ गया, m1 की जगह q1 आ गया, m2 की जगह q2 आ गया। तो जब ये क्लास 12th में तुमको ये पढ़ाया जाएगा या पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा मैं कि जितनी चीज़ें तुमने ग्रेविटेशन में पढ़ी थी वो सारी की सारी चीज़ें हमारी कहाँ पर, इलेक्ट्रिक में आकर के क्या होती है, वैलिड रहती है, बस नॉमेनक्लेचर बदल जाता है, समझने का तरीका वैसे ही रहता है, ठीक है। इसको नोट कर लो, बस यहीं तक था पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या किया जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह इसका लगाएंगे और देखते हैं।